मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर युद्ध बीते 37 दिन से जारी है, लेकिन उसके बीच में भारत के लिए राहत की खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए लगातार जो जहाज है भारत का, एलपीजी का या फिर कच्चे तेल का, वो भारत पहुंच रहा है। सबसे पहले देखिए कब भारत पहुंचे जहाज, 16 मार्च को शिवालिक जहाज पहुंचा, जिसमें 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर ये गुजरात आया था और ये पहला जहाज था। इसके अलावा आपको बता दें कि दूसरा जहाज भी आया 16 मार्च को। देखिए ये जहाज गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर आया था, ये पहला जहाज जब आया था एलपीजी लेकर, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इसके साथ ही 17 मार्च की बात कर लेते हैं, जब नंदा देवी जहाज 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंचा था, भारत पहुंचा था। और यह भी बहुत राहत की खबर थी, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है मिडिल ईस्ट में। और ये जहाज, जो दूसरा जहाज आया था नंदा देवी, ये गुजरात की बंदरगाह पहुंचा था। इसके बाद अब तीसरे जहाज की बात करते हैं 18 मार्च की, जब लाडकी टैंकर 81,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर ये भारत पहुंचा था। इसके बाद तेल जो है ये यूएई से आया, जिसे फुजरेहा पोर्ट पर लोड किया गया था। 18 मार्च की बात बता रहे हैं। अब 28 मार्च में जग वसंत 42,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया था। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि जो ये जहाज है वो गुजरात के वाडी नार बंदरगाह पर पहुंचा था। यानी कि आप समझिए कि लगातार निरंतरता इस वक्त देखने को मिल रही है भारत के जहाज की, जो भारत पहुंच रहा है गंभीर स्थितियों के बावजूद में। 16 मार्च का हमने आपको बताया कि जहाज पहुंचा था शिवालिक, और इसके बाद 17 मार्च को भी पहुंचा था जहाज, और 18 मार्च को भी जहाज जो है वो पहुंचा था। इसके बाद आपको ये बता दें कि 17 मार्च जो हमने आपको बताया कि नंदा देवी जहाज जो है वो 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंचा था। और इसके बाद अब यानी कि कल जो है जहाज पहुंचेगा, यानी कि अब ग्रीन शिवालिक जो ये जहाज वो पहुंचने वाला है। और इसके बाद जो है राहत जो है बहुत बड़ी है भारत के लिए। कुल मिलाकर देखिए जहाज का भारत आना क्यों बड़ी बात है, इसके पीछे ये वजह है कि जंग से हॉर्मुज का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से बंद है। और ऐसे में अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला किया, और जिसमें कई सैन्य और परमाणु ठिकाने जो है वो निशाने पर रहे थे। और युद्ध के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट से आपूर्ति जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो गई थी। और ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत का 80 से 85% एलपीजी आयात होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत की। और ऐसे में अगर वो रास्ता बाधित हुआ तो इससे भारत को देखिए काफी चिंता का विषय देखने को मिल रहा था कि आगे होगा क्या। लेकिन देश की 60% से ज्यादा एलपीजी बाहर से आती है। और ऐसे में आपको ये बता दें कि कोशिश अब ये जारी है कि भारत में किसी भी तरीके से कोई हालात ना बिगड़े, इसे लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट जो है करीब 167 किलोमीटर लंबा जल मार्ग है। और यहीं से देश के अलग अलग हिस्सों में देखिए जो तेल की सप्लाई, एलपीजी की सप्लाई जो यहां से होती है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। यानी कि जंग के बीच हॉर्मुज का रास्ता बंद हुआ है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए ईरान जंग के कारण ये रूट अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ईरान ने इस पर पूरा कंट्रोल कर लिया। ईरान ये कह रहा है कि जब तक हम पर हमले जारी रहेंगे तब तक हम दुश्मन देशों के लिए रास्ता जो है वो बंद रखने वाले हैं। और इसलिए ये रास्ता जो है वो सुरक्षित नहीं है। और यहां से अगर कोई अन्य जहाज निकलता है तो वहां पर देखिए ईरान की ओर से हमला भी कर दिया जाता है। लेकिन भारत की कूटनीति की बदौलत ही आपको ये बता दें कि भारत की जो जहाज है वो लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए भारत पहुंच रहे हैं। अब 7वां जहाज जो है एलपीजी लेकर भारत पहुंचने वाला है। आगे बढ़ते बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस का बड़ा एक्शन जो है वो